मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है उसका शीर्षक है फैक्ट सेल स्टोरी सेल। और हम कुछ भी एक इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं। कभी कभी कॉन्सेप्ट्स काफी डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, तो लेकिन हम अगर यही चीज स्टोरीज के थ्रू सुने तो शायद हमको ज्यादा वो समझ में आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टोरी, जिसका नाम है लीप ऑफ फेथ, यानी किसी पे हम विश्वास करें तो पूरा विश्वास करें। तो ये कहानी है एक नौजवान की जो रेगिस्तान में भटक जाता है। उसके पास ना कोई मोबाइल फोन है, उसका पानी भी खत्म हो गया है, बहुत थक गया है और वो ढूंढ रहा है कि कहाँ पे मुझे कोई पानी का सोर्स मिले ताकि मैं मेरी प्यास बुझा सकूं। और ऐसे ढूंढते ढूंढते उसे एक पुराना मकान, झोपड़े जैसा मकान एक दिख जाता है। तो खुश हो जाता है, शायद यहाँ पे कोई पानी का सोर्स हो। तो वो मकान के अंदर चला जाता है और उसकी खुशी दुगनी हो जाती है जब वो देखता है कि एक कोने में एक हैंड पंप रखा है। और लेकिन वो जब हैंड पंप प्रेस करता है उससे कुछ पानी नहीं निकलता। वो शॉक हो जाता है कि यार इतना मैंने ये घर ढूंढा, उसमें हैंड पंप भी है लेकिन वो हैंड पंप में पानी नहीं। लेकिन उसका लक अच्छा है कि कोने में एक छोटी सी बोतल पड़ी है। उस बोतल पे एक लेबल लगाया हुआ है और उस लेबल पे लिखा है कि इस बोतल का पानी जो है अगर तुम हैंड पंप में डालो तो हैंड पंप चल जाए। अभी ये जो नौजवान है वो एक दुविधा में पड़ जाता है कि क्या करूं, मैं इस छोटी सी बोतल में जो पानी है वो पी जाऊं या फिर इस बोतल पे जो लिखा है उस पे विश्वास करूं और इस पानी को मैं हैंड पंप में डालूं। वो भी सोचता है कि यार ये छोटी सी बोतल से मेरी कोई प्यास तो बुझने नहीं वाली, और लेकिन अगर मैं ये पानी हैंड पंप में डालूं और हैंड पंप नहीं चले तो और भी प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा सोचता है, फिर उसे लगता है जाने दो, मैं ये जो भी चिट्ठी लिखी है इस पे मैं विश्वास करता हूं। और वो पानी की बोतल लेके वो हैंड पंप में वो डाल देता है और फिर वो हैंड पंप जैसे ही प्रेस करता है उसमें से पूरे फोर्स से पानी निकलने शुरू हो जाता है। अभी वो नौजवान शॉक हो जाता है कि यार ये क्या जादू है कि ये छोटी सी बोतल का पानी इसमें डालो और वो हैंड पंप शुरू हो गया। तो क्या करना है, मेरी तो प्यास अभी बुझ जाएगी। वो प्यास बुझाता है और अपनी जो बैग में बोतल है उसका पानी भर देता है, नहा धो लेता है, फ्रेश हो जाता है और अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल जाता है। जब वो निकलता है उसे याद आता है कि मैंने तो ये बोतल पे जो लिखा था उस पे मैंने तो विश्वास कर लिया, लेकिन मेरे बाद अगर कोई ऐसे ही भटकते हुए इस घर में आ जाएगा वो भी ये बोतल देखेगा और वो अगर गलती से वो बोतल का पानी पी जाता है और वो हैंड पंप पे उसको विश्वास नहीं है वो चिट्ठी पे कि वो हैंड पंप चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए वो और एक चिट्ठी उस बोतल पे लगा देता है, बिलीव मी इट वर्क्स, यानी मेरे पे आप विश्वास करो कि ये जो चिट्ठी है वो सही चिट्ठी है। और वो ये चिट्ठी लिख के आगे चला जाता है। सिमिलरली जब हम इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमें एक डर हमेशा रहता है कि मार्केट्स में काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन हमें यह भी पता है कि मार्केट्स में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, अगर ये ग्राफ आप देखेंगे तो ये 20 साल का ग्राफ है। इक्विटी मार्केट्स ने आपको करीबन 18% एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं, सोने या गोल्ड ने आपको करीबन 12% रिटर्न दिए और जो गिल्ट है या डेट है उसमें आपको करीबन 6% के रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन कितने लोगों ने ये 18% किनको नसीब हुए हैं? बहुत कम लोगों को हुए हैं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि इक्विटीज में जब भी गिरावट आती है हमें डर लगता है और हम इक्विटीज से निकल जाते हैं। हमें इक्विटीज पे ज्यादा विश्वास नहीं है कि हमें वो इक्विटीज एक लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के बाद हमें अच्छे रिटर्न्स देगी। अगर हम फंड्स के भी रिटर्न्स देखते हैं, ये कोई फंड्स है हमारे, 4 फंड्स के नाम है जिन्होंने 20% के भी ऊपर इक्विटीज से हमें रिटर्न्स दिए हैं। और ये तो सेंसेक्स का रिटर्न था, फंड्स ने उससे भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम में से कितने लोगों को लास्ट 20 इयर्स हम इन फंड्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। हमारी कहानी वो नौजवान ने जो बोतल फर्स्ट टाइम उसने देखी कि ये बोतल से पानी आप अगर हैंड पंप में डालो तो हैंड पंप चलेगा, उस टाइप की कहानी है कि आप 20 साल तक इक्विटी में इन्वेस्ट करो तो आपको 18% रिटर्न मिलेंगे। लेकिन कितने लोगों ने उस चीज पे विश्वास रखा, कितने लोगों ने नहीं रखा, ये एक जानने वाली बात है। तो अगर हम इक्विटीज के अलावा अगर हम जनरली देखें कि हम कौन से एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक रिसर्च किया है जेफरीज करके एक फॉरेन कंपनी है, उन्होंने इंडियन इन्वेस्टर्स का रिसर्च किया है और वो कहते हैं कि 80% जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है वो प्रॉपर्टी, बैंक डिपॉजिट्स और गोल्ड, इन 3 चीजों में इन्वेस्टेड है। अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो करीबन 50% हमारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, 15% हमारा पैसा बैंक डिपॉजिट्स में लगा हुआ है और 15% पैसा जो है वो गोल्ड में लगा हुआ है। और अभी अभी आपने एक
स्लाइड पहले ग्राफ देखा कि इन सभी चीजों में इक्विटी ने बाजी मारी है और इक्विटी हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं पिछले 20 साल। लेकिन हम इक्विटीज में कितना इन्वेस्ट करें? ओनली 5%। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें इक्विटीज पे इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि उसमें काफी उतार चढ़ाव होते हैं और उतार चढ़ाव से हमें बहुत डर लगता है। तो आगे भी अगर हम देखेंगे तो इक्विटीज में इंडिया के साथ अगर आप इंडियन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ के अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अगर देखते हैं तो इक्विटीज में हम करीबन 14% इन्वेस्टेड है, इंडियन इन्वेस्टर्स। लेकिन आप दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो लोग 25-30, अमेरिका में जाएंगे तो करीबन 45% इन्वेस्टमेंट लोगों का इक्विटीज में होता है। तो आई मीन दे आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड मे बी दैट इज द रीजन कि वहां पे इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में ज्यादा क्यों है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उतार चढ़ाव से हमें बहुत डर लगता है, तो मैंने क्या किया, एक 25 साल का मैंने एक ग्राफ बनाया कि चलो देखते हैं पिछले 25 साल में कितना उतार चढ़ाव हुआ है। तो मैंने हर कैलेंडर ईयर के लिए 1998 से लेके 2022 तक मैंने हर कैलेंडर ईयर में देखा कि कितना उतार चढ़ाव हुआ है। तो अगर आप ये ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 6 साल आउट ऑफ 25 ईयर्स में मार्केट गिरे हैं और बाकी के 19 साल मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल 25 साल में मार्केट्स ने 12% दिए हैं और 12% इफ यू कंपेयर करेंगे तो 12% रीजनेबली अच्छा रिटर्न है। ये तो सेंसेक्स, ये निफ्टी का रिटर्न है। यही चीज अगर आप फंड्स में देखेंगे तो 12% से आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि इतने लंबे समय में भी इक्विटीज जो आप उतार चढ़ाव से डरते हैं, उतार चढ़ाव है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो आप गिरावट के लिए आप डरते हैं, हम हमेशा डरते हैं कि मार्केट गिरेगा, जिस गिरावट के लिए हम डरते हैं वो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 6 साल में मार्केट गिरा है, 19 साल में मार्केट बढ़ा है, 12% रिटर्न मार्केट ने दिया है। और ये उतार चढ़ाव की वजह से हम देखते हैं कि मार्केट में जो फ्लोज आते हैं इन्वेस्टर के, कि लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में और कब इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इसमें हमारे 2 इमोशंस छुपे हुए हैं, एक है ग्रीड यानी लालच और दूसरा है फियर यानी डर। जब हम डरते हैं, और ये ग्राफ एक्चुअल ग्राफ है, इसमें आई मीन बहुत ट्रांसपेरेंट चीज है, जब हम डरते हैं तो हम बहुत कम पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा ये ग्राफ बता रहा है, क्योंकि ये बार बहुत छोटे छोटे। और जब मार्केट बढ़ता है, ये जो पर्पल लाइन है वो निफ्टी का लाइन है, और जब वो ऊपर जा रहा है तभी हम बहुत सारे पैसे मार्केट में डाल रहे हैं। और ये बार के आप लेंथ अगर देखेंगे, हाइट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम मार्केट ऊपर है तभी हम ज्यादा पैसा डालते हैं, मार्केट नीचे है तभी हम कम पैसा डालते हैं। लेकिन हमें हर एक समय पैसा जो डालना है वो इक्वल अमाउंट्स में डालना है, ताकि हम अच्छा वेल्थ क्रिएशन करें। और इसके लिए हमें मार्केट्स पे विश्वास होना जरूरी है। और ये मैंने आपको काफी सारी चीजें दिखाई हैं जिससे आपका शायद मार्केट्स पे विश्वास और बढ़े। जैसे वो नौजवान ने लिखा था, बिलीव मी इट वर्क्स, और ये मैंने आपको 20-25 साल की हिस्ट्री मार्केट की बताई। अभी मैं आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड के भी रिटर्न्स बता रहा हूँ। इसमें जो लाल लाइन है वो गिरावट वाले लाइन है। जब भी मार्केट गिरा है, फ्लेक्सी कैप फंड जो हमारा एक फ्लैगशिप फंड है, उसमें अगर आप 10,000 रुपीज SIP में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको ये अमाउंट मिलेगा। ये आपने उसमें अगर स्टेप अप भी करते हैं, आप अगर उसमें 10% स्टेप अप भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल SIP है। आगे मैं आपको स्टेप अप वाला भी ग्राफ दिखाऊंगा। 10,000 रुपीज अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में डालते हैं, जब से वो फंड शुरू हुआ है 1994 में, करीबन 28 साल पहले अगर आप इसमें पैसा डालते थे तो आपका पैसा 31 टाइम्स बढ़ जाता था। आपका प्रिंसिपल होता था 34 लाख, जो आपने इस फंड में 10,000 रुपया SIP के जरिए इन्वेस्ट किया है, और आपका कॉर्पस जो है वो बनता था 10.5 करोड़। 10.5 करोड़ 20% रिटर्न्स के हिसाब से आपको ये SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए आप आ सकते थे। और यही चीज अगर आप बेंचमार्क देखेंगे तो बेंचमार्क में करीबन 4 करोड़ का रिटर्न हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि लंबे समय तक अगर आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करें तो आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। हमारा एक ही प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स का कि हम उतार चढ़ाव से बहुत डरते हैं और हम जब भी मार्केट गिरता है हम उसमें से एग्जिट कर लेते हैं। चलिए दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, और ये कहानी है और एक नौजवान की, जिसका नाम है माइलो।